हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टे सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने आए हैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें सबसे पहले आप लोग को जो 76वीं गणतंत्र दिवस है, इसका गणतंत्र दिवस का आप लोग को शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात ही करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में, यानी कि रिपब्लिक डे के बारे में। आखिर रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है और इस गणतंत्र दिवस का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और ये कैसे शुरू हुआ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले रिपब्लिक डे इसका जो कब से शुरुआत हुआ, इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका शुरुआत हुआ, आप ये जान लीजिए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी भी कहा जाता है इसको शॉर्ट में, ये कांग्रेस पार्टी, इसका जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होता था दिसंबर में। अब ये कहिए कि 1929 में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। अब राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये लाहौर में हुआ, क्योंकि उस टाइम इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था। लाहौर में अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि उस वक्त जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, माने भारत को स्वतंत्र, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चल रहा था। और उस समय सबसे बड़ी पार्टी ये थी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, और कोई बात नहीं। और उसमें जितने बड़े नेता थे वो इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, यहाँ पर दो प्रस्ताव पारित हुए। एक पूर्ण स्वराज का मांग, कि पूर्ण स्वराज हमको, अंग्रेजों से मांग किया गया पूर्ण स्वराज हमको दिया जाएगा। और दूसरा इसी में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को जो है, क्योंकि दिसंबर में होता था ये, तो उसके बाद ठीक जनवरी आना, तो जनवरी को क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये दो बात का निर्णय लिए, इसके अलावा और भी निर्णय, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात को अंग्रेज लोग नहीं माना, और इसी का निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए जो जितने भी नेता थे, वो सभी नेता जो है क्या किए, 26 जनवरी को 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर है लाहौर। तो रावी नदी के तट पर जो है, तत्कालीन जो कांग्रेस का एक झंडा था, तिरंगा झंडा, उसको फहराया गया। और वो तिरंगा झंडा जो था, वह बेसिकली जो है तीन रंग का ही था, जिसमें ऊपर में केसरिया रंग था, बीच में सफेद था, और नीचे में हरा था। और यहाँ पर जैसे अभी अशोक चक्र है, तो यहाँ पर चरखा बना हुआ था। ठीक है, इस तरह से इसे चरखा बना हुआ था। चलिए, खैर आप उसको देख सकते हैं, जैसे आपको देखना है तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये वाला, ये देख लीजिए, इस तरह का जो है ये। ठीक है, चलिए। तो ये वाला झंडा तो ये असल में दिखाना था आप लोग को, खाली तिरंगा वैसा था पहले। और अभी को तो जान ही रहे कैसा है, वो भी देख लिए आप लोग। तो ये झंडा फहराया गया कब, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन ये कौन सा दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन बाद में भारत जो है, भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त को। तो अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो फिर इस 26 जनवरी का क्या होगा, बात यह है। तो अब इसके बारे में उस वक्त कोई निर्णय नहीं लिया गया 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त से लेके बाकी दिनों तक उस दिन को कुछ नहीं मनाया गया। उसमें क्या किया गया, तो यह जो है फिर से शुरुआत हुआ 1950 से, में ये निर्णय लिया गया। 1950 में ये निर्णय लिया है कि ये 26 जनवरी जो है, इसको क्या किया जाएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार 1950 में ही गणतंत्र दिवस मनाया गया। 1950 को 26 जनवरी को क्यों मनाया गया, क्योंकि इस 26 जनवरी को ही जो हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान, ये क्या हुआ, इसको, देखिए एक वर्ड है, पूर्ण रूप से
माने पूरी तरह से लागू किया गया। इसका मतलब है कि इससे पहले जो है संविधान का कुछ भाग लागू रहा होगा। तो वो जो कुछ भाग है वो 26 नवंबर 1949 को लागू था। कुछ भाग मतलब टोटल जो है ना, यहाँ पर 26 नवंबर को जो है 15 अनुच्छेद या आर्टिकल इसको कहते हैं, 15 अनुच्छेद जो है लागू हुआ था 26 नवंबर को। और शेष कब लागू हुआ? 26 जनवरी। ठीक है, इसीलिए इस दिन का इंपॉर्टेंस है। तो 26 जनवरी को लागू हो गया हमारा संविधान। अब इसमें कुछ बात है जो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज है, चूंकि संविधान के बारे में हर नागरिक को हमारे देश का उसको जानना चाहिए। संविधान क्या है, ये क्या होता है, इसमें क्या ऐसा बात है जो हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि संविधान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इसके बारे में जानना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। उससे रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको वीडियो बना के डाला जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारे देश में संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी को संविधान क्या हो गया? पूरी तरह से लागू हो गया। लेकिन इस दिन को बनाया गया क्या? गणतंत्र दिवस। अब प्रॉब्लम यह है कि ये गणतंत्र का मतलब होता क्या है, रिपब्लिक का मतलब होता क्या है। तो चलिए इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले। रिपब्लिक, ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जो देश है, ठीक है, तो देश का जो सर्वोच्च पद है, सबसे ऊंचा पद। और हमारे देश में सबसे ऊंचा पद कौन है? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर है। तो जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद में आसीन व्यक्ति, वहां पर जो व्यक्ति है वह कैसा होगा? वह निर्वाचित होगा। निर्वाचित व्यक्ति होगा, मतलब जनता के द्वारा चुना गया होगा। अब यहां पर एक चीज को आपको ध्यान देना है, चुनाव को, निर्वाचन को। मतलब राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ये जो है ना वंशानुगत नहीं है, मतलब हेरिडिटरी नहीं है कि बाप बना है तो बेटा बनेगा, बेटा का फिर बेटा बनेगा, फिर बेटा बनेगा, नहीं। इसमें जो योग्य होगा उसका वोटिंग होगा, और आम जनता अपने पसंद से वहां पर सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर वहां पर उसको बिठाएगी जनता। तो इस तरह का सिस्टम जिस देश में लागू होता है उस देश को कहते हैं रिपब्लिक, या फिर कहते हैं उसी को हिंदी में गणतंत्र। और इसी दिन पहली बार ये गणतंत्र वाला सिस्टम जो है लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन लागू होने के बाद जो है पहला चुनाव देश में 1951 में सभी चीज के लिए हुआ। ठीक है, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, राज्यों का भी चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति पद का भी चुनाव हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए चुनाव के बारे में, कि चुनाव दो तरह का होता है। एक प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं और एक को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता जो है ना, जनता सीधे चुनती है, सीधे चुनती है अपना प्रतिनिधि को, या जो भी है उसको चुनती है। और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चुनाव करते तो यहां पर हमारे यहाँ जो है, एक मिनट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो आप कहिएगा राष्ट्रपति का चुनाव तो जनता नहीं करती है, तो भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। मतलब हम लोग एमएलए और एमपी को चुनते हैं, और एमएलए और एमपी मिल के जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन करते हैं। तो इसीलिए
देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, राष्ट्रपति क्या हुआ, एक निर्वाचित व्यक्ति हुआ। और यही पद्धति भारत में लागू है, इसी वजह से भारत को जो है एक गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है, मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये रिपब्लिक कंट्री माना जाता है। तो ये रहा इस गणतंत्र दिवस का, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट और गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे का मुख्य कारण। तो 26 जनवरी को पता चल गया कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन जो है संविधान क्या हुआ था, सॉरी, एक तो है कि संविधान क्या हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और दूसरा संविधान स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाया गया था, कब, 1930 को पहली बार। ये दो कारण है जिसकी वजह से 26 जनवरी को चुना गया। अब इसमें जो है, जो कि गणतंत्र दिवस का बात हो रहा, तो यहाँ पर दो चीज का बात करना जरूरी हो जाता है। एक राष्ट्रीय ध्वज जो वर्तमान में तिरंगा है उसका, और एक है राष्ट्र गान यानी जन गण मन। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जो आज का तिरंगा है उसको। और राष्ट्र जो गान है जन गण मन उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ जो है बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया, उम्मीद है समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हम लोगों को और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो यही हम लोग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस वीडियो में किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह से संविधान के बारे में या इस तरह का और भी किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, संविधान से संबंधित जानने के लिए अगर आपको जानना है तो उस टॉपिक का नाम लीजिए, कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको जो है बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने का कोशिश किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।